वेलकम बैक एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का हमारा स्टडी व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के 7:30 बजे से। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और हमें उसके लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। और जितने भी दिन हमारे पास है उन सारे दिनों को हमें इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर यूज़ करना है। इसीलिए फिर मैंने अपनी डेट्स को कट करा और देखा कि आज के पर्टिकुलर डे पे मुझे किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अपनी स्टडी रूटीन को तैयार करने से पहले मैंने सबसे पहले अपने बेड को अच्छी तरीके से सेट कर लिया, ताकि जब मैं अपने स्टडी रूटीन पे जाऊं तो मुझे किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन ना हो कि मेरा कोई सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। बेड को अच्छी तरह बनाने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरी टेबल बहुत ही ज़्यादा मैसअप हुई थी और मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे अपनी टेबल को अच्छी तरीके से सेट करना चाहिए। तो फिर मैंने जल्दी से अपने टेबल को अच्छी तरह सेट कर लिया और जितनी भी बुक्स थी और जितने भी नोट्स थे मेरे, वो सारे मैंने उनको पर्टिकुलर जगह पर रख दिया जहाँ पर उनको होना चाहिए था। और इसके साथ फिर मैंने अपनी टेबल को क्लीन करा और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी रूटीन को स्टार्ट कर दिया। और आप लोग भी जहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं उस पूरे एरिया को बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखा कीजिए, ताकि पढ़ते वक्त आपके माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे। ये सब होने के बाद फिर मम्मी मेरे लिए नाश्ता ले आई और आज नाश्ते में था साउथ इंडियन प्लेटर। और जैसे ही सब कुछ कंप्लीट हुआ फिर मैंने अपने डेली टारगेट्स को बनाना स्टार्ट करा। आज के दिन में मैं अलग अलग टारगेट्स को फॉलो करूँगा। मीन्स कि मेरे को टारगेट इस टाइम पे लेकर के चलना है कि 2 आवर्स मैं अपनी इंग्लिश के लिए निकालूँ, 2 आवर मैं जीके के लिए निकालूँ, 3 आवर मैं मैथ्स के लिए निकालूँ और जो पर्टिकुलर 1.5 घंटा है वो मैं अपनी रीजनिंग को दूँ। इस तरीके से जो मेरे आज के डेली टारगेट्स थे वो मैंने लिखे और उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए मैं रेडी हो गया। तो अपने स्टडी शेड्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी आज की वीडियो को स्पॉन्सर करा है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जाना माना टेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड एसएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको एग्ज़ाम वाइज कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसी के साथ साथ ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, जिनको आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव बोर्ड पे ऑलमोस्ट आपको 700 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे, जिसमें कि आपके फुल मॉक टेस्ट होते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं, टाइपिंग और जीके के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी होते हैं। इसी के साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल भी ऑलिव बोर्ड प्रोवाइड करा देता है। और इसी के साथ ऑलिव बोर्ड की जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि इसमें आपको सैटरडे और संडे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, जो कि बिल्कुल लाइव रहता है। ऑलिव बोर्ड इसे कंडक्ट कराता है बिल्कुल मास लेवल के ऊपर, जिसको आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप एसएससी की प्रिपरेशन के अंदर कहां पर स्टैंड करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि आज सैटरडे है और अगले दिन संडे है, तो आप इसके जो लाइव मॉक टेस्ट हैं ऑल इंडिया लेवल पे वो जा कर के लगाएं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव मैनर के अंदर कंप्लीट करें। ऑलिव बोर्ड के वीकली मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आप जाइए, मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ रजिस्टर कीजिए और अपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैंने सोचा कि आज मैं कुछ ऐसी चीज़ पढ़ता हूँ जिसको पढ़ने से मतलब मेरा बहुत ज़्यादा दिनों से मन कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने उठाई अपनी ग्रामर की बुक, जिसको यूज़ कर रहा हूँ मैं प्लिंटो पैरामाउंट बुक को, जिसमें से मैंने एक ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। बेसिकली आज मैं ग्रामर के टॉपिक के अंदर नाउन को कंप्लीट कर रहा था, वो भी अच्छी तरह। सबसे पहले मैंने उसके सारे रूल्स को रिवाइज करा और उसके बाद जितने भी इसमें पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं, अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस हैं, जिससे आपके सारे रूल्स रिवाइज हो जाते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले कंप्लीट करते हैं अपनी ग्रामर को और फिर मिलते हैं आपसे अगले स्टडी स्लॉट के अंदर। अपने सारे ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करने के बाद मेरा टारगेट था कि मुझे अपने करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट करना है और सारे के सारे करंट अफेयर्स को अच्छी तरह कंप्लीट करना है। तो अपने ग्रामर को करने के बाद फिर मैंने सोचा कि जल्दी से करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं। करंट अफेयर मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, करंट अफेयर मैं एक ही यूट्यूब चैनल से फॉलो कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि मुझे लगता है कि उनसे करंट अफेयर करना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है
और इजीली आप उस चीज़ को कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर के अपने करंट अफेयर्स को अच्छी तरह कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने जो जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स थे दोनों को एक बार अच्छी तरह रिवाइज़ करने की कोशिश करी, और इस पूरे के पूरे मंथली करंट अफेयर का जो PDF है ना, वो भी इस यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है। आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़े से जो नोट्स थे करंट अफेयर में मुझे ऐड ऑन करने थे, वो मैंने इसमें ऐड ऑन कर लिए। उसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होता है नेक्स्ट स्टडी शेड्यूल, जिसके अंदर मुझे रीजनिंग सेक्शन के ऊपर अच्छी तरह फोकस करना है। बिकॉज रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आप 100% स्कोर कर सकते हो। अगर कोई बच्चा रीजनिंग के अंदर 100% भी स्कोर नहीं कर पाता, फिर भी वो 90% या 95% अच्छी तरह स्कोर कर सकता है। तो मैंने इसके लिए पर्टिकुलरली एक नोट्स के फॉर्म में एक कॉपी बनाई हुई है, जिसके अंदर मैं सारे के सारे हार्ड टॉपिक्स को नोट करता हूँ, या फिर जो भी पर्टिकुलर सेक्शन या चैप्टर मुझे समझ में नहीं आता उसके नोट्स बना लेता हूँ और उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि रीजनिंग के अंदर मेरी टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएँ। आप सभी को पता है प्रीलिम्स में हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है। हमारे को 25 क्वेश्चंस अंडर 15 मिनट करने ही होते हैं रीजनिंग के, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। तो मैंने यहाँ पर आज के दिन पे पर्टिकुलरली कुछ हार्ड टॉपिक चुने थे रीजनिंग से रिलेटेड, जिनको मुझे कंप्लीट करना था, और उनके मैंने हार्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा, और जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने उन क्वेश्चंस को मैंने अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम पे अगर वो मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस मेरे पास आए तो वो क्वेश्चंस मेरे गलत ना हों। तो मैंने यहाँ पर्टिकुलरली काफ़ी सारे चैप्टर को मिक्सअप करके जो क्वेश्चंस निकले थे वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिए थे। जैसे कि यहाँ पे सीरीज़ का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो मैंने पहले ही टिक कर रखे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मैनर के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। इस स्टडी शेड्यूल के कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने जीके के नोट्स को रिवाइज़ करना है। तो मैंने स्टार्ट कर गया अपने जीके के नोट्स को रिवाइज़ करना। बेसिकली अभी मैं जो जीके को कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के फॉर्म में जो एक्स्ट्रा आपके पास जो क्वेश्चंस बनते हैं नोट्स के फॉर्म में आपको बनाने पड़ते हैं, उससे कर रहा हूँ। और इसको अपनी जीके को कंप्लीट करने के लिए मैं एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहा हूँ जिसका नाम है परमार SSC। वहाँ पर सर डेली कुछ क्वेश्चंस को लाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होते हैं, और पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक एक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह एलोबरेट करा जाता है। तो मुझे ऐसे जीके पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरह बना पाता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर मेरा स्टडी स्लॉट स्टार्ट होता है नेक्स्ट, और आज नेक्स्ट स्टडी स्लॉट के अंदर हमें मैथ्स को कंप्लीट करना है। मैथ्स के अंदर भी मैं अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को अलग अलग लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले मुझे मेंसुरेशन का रिवीजन करना था, बिकॉज काफ़ी टाइम पर ऐसा होता है कि मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो मेंसुरेशन के जो फार्मूलाज हैं वो मुझे अच्छी तरह याद नहीं हो पाते, या फिर वो मेरे दिमाग से निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं उसे डेली डेली रिवाइज़ करता रहूँ, ताकि एडवांस मैथ्स के अंदर जितने भी मेरे फार्मूला हैं वो मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रह पाएँ। तो फिर मैंने उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करा। अरिथमेटिक के अंदर अपने एक चैप्टर को पर्टिकुलर को कंप्लीट करा, जिसके अंदर मैंने आज कंप्लीट करा था एवरेज को, और उसके बाद ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए थे इसको भी मैंने अच्छी तरह एक बार गो थ्रू कर लिया। ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन करके देखे, बट हाँ जो फार्मूलाज हैं उनको एक बार अच्छी तरह रिवाइज़ कर लिया। इसको करने के बाद मेरे सारे के सारे चारों स्लॉट कंप्लीट हो चुके थे। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं और अपने स्टडी रूटीन को कंप्लीट करते हैं।